जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ही रिजल्ट बेटर मिलेंगे। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लोग जो है माया यानी कि धन के पीछे दौड़ रहे हैं, वो अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ना हो कि आप पैसा तो बहुत ज्यादा कमा लो, हर सुख सुविधा भी कर लो, लेकिन भोगने के लिए ये शरीर ही न रहे। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊं। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे, एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी घबरा गए और बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तन तोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता पाई है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है, तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो भरता रहा, पर मजबूत बनाने पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद भी नहीं आती, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण न जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है ये तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक न होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना, इसलिए मैं भी ऐसे घर में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। बेटा, ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।